Hello student, welcome to Dr. Vikas Official, your channel of complete study. Dear student, आज हम 3 जुलाई 2025 का करंट अफेयर जो है वो दिखने जा रहे हैं. Dear student, 3 जुलाई 2025 के करंट अफेयर में सबसे पहले हम जो है वो 3 जुलाई को इम्पोर्टेंट डे जो ऑब्जर्व किए जाते हैं इंटरनेशनल और नेशनली उसको देख लेते हैं. सर्वप्रथम जो है वो इंटरनेशनल फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे जो है वो 3 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज दैट इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे सेलिब्रेटेड ऑन 3 जुलाई. नेशनली जो है वो यहाँ पे जो है वो नेशनल फ्राइड क्लैम डे के रूप में मनाया जाता है. तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डेज है, इसको आप डी स्टूडेंट नोट कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द न्यू नेम ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आ सकता है. नया नाम जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का अब जो है वो क्या हो गया है. NIPCCD का नया नाम आपने डी स्टूडेंट यहाँ पे बताना है. ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है और मैं आपको आंसर बता देता हूँ डियर स्टूडेंट. इसका नया नाम जो है ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सावित्री बाई फूले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसका नाम हो गया है. डियर स्टूडेंट, ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से हुआ है. और ये हमारे आपको पता है सावित्री बाई फुले जो है वो एक उनको ट्रिब्यूट देने के लिए जो है वो उनका उनका शिक्षा के प्रति जो है वो और महिला और बच्चों के उत्थान के प्रति जो देखते हुए जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का नाम जो है वो बदलकर सावित्री फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कर दिया है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, इसको जरूर नोट करें. Next question. What was the coal production from captive and commercial mines for the month of June 2025? कोल प्रोडक्शन का जो है वो जून 2025 में जो है वो कैप्टिव और कमर्शियल माइन से जो है वो कितना प्रोडक्शन हुआ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डाटा जो है वो यहाँ पे आया है. आपने बताना है कि कोल का प्रोडक्शन जो है वो जून 2025 में मंथ ऑफ जून में जो है वो कितना कैप्टिव और कमर्शियल माइन से जो है इसका प्रोडक्शन हुआ है. आपकी ऑप्शन डी स्टूडेंट स्क्रीन पे है. आपने ये बताना है कि जो है वो कितना प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे कोल का जो है हुआ है. आपके ऑप्शन स्क्रीन में है. आपने बताना है कि कितना कोल का प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे हुआ है. डी स्टूडेंट, मैं आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बताऊं कि इसका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा. 15.57 मिलियन टन जो है वो कोल का प्रोडक्शन जो है इन द मंथ ऑफ जून 2025 हुआ है. बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा. Next question. Who received Cine Merit Award at Munich International Film Festival? ये स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन एक आया है कि किसने जो है वो सिने मेरिट अवार्ड में जो है वो जो कि मुनिच में हो रहा है, सॉरी म्यूनिच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो है वो सिने मेरिट अवार्ड जो है वो किसने जो है यहाँ पे लिया है. तो आपकी ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पे है. आपने ये बताना है कि जो है वो किसने जो है यहाँ पे अवार्ड जो है यहाँ पे जो है वो विन किया है. डी स्टूडेंट, इसका आंसर मैं आपको बता दूं. इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गिलियन एडरसन. गिलियन एडरसन जो है इन्होंने जो है वो सिने मेरिट अवार्ड जो है वो म्यूनिच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो है वो रिसीव किया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, चूंकि अवार्ड और इस तरह के जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से. Next question. Who clinches gold at 2025 CJ Vietnam Open Taekwondo Championship? किसने जो है वो टेक्वांडो चैंपियनशिप में जो है वो वियतनाम में जो वियतनाम ओपन की जो 2025 की हो रही है उसमें जो है गोल्ड मेडल जो है वो यहाँ पे हासिल किया. तो आपने ये डी स्टूडेंट बताना है. यहाँ ऑप्शन आपकी स्क्रीन में देके रखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको सही आंसर बताता हूँ. सही आंसर जो है वो सी इसका जो है वो हो जाएगा. शिवांश त्यागी जो है वो सीजे वियतनाम ओपन टेक्वांडो चैंपियनशिप में जो है वो गोल्ड इन्होंने जो है वो देश के लिए. और इट्स डेफिनेटली इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर आवर कंट्री. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
from the exam point of view. Another question is, who will launch Reclaim, a community engagement and development framework on 4 जुलाई 2025? डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 जुलाई 2025 को जो है वो रिक्लेम एक कम्युनिटी एंगेजमेंट और डेवलपमेंट फ्रेमवर्क जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन जो है वो इसको लॉन्च करेगा। तो यहाँ पे आपने बताना है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, ऑप्शन आपके सामने है। मैं आपको राइट ऑप्शन बताता हूँ। यहाँ का जो है वो राइट ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। बी में जो है आपको, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस एज सच जी किशन रेड्डी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइन जो है वो इस रिक्लेम कम्युनिटी एंगेजमेंट और डेवलपमेंट फ्रेमवर्क जो है वो 4 जुलाई 2025 को जो है वो लॉन्च करने जा रहा है। Next question. Where was the 196th Employees State Insurance Corporation meeting held, in which corporation launches pre 2025? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, प्री 2025 जो है वो यहाँ पे जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। और लॉन्च करने वाली एजेंसी जो है वो एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। डियर स्टूडेंट, ये भी नोट कर लें। क्वेश्चन जो है वो किसी तरह से भी आपको एग्जामिनेशन में फ्रेम हो सकता है। स्प्री 2025 जो है वो एम्प्लॉई स्टेट कॉर्पोरेशन, सॉरी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा जो है वो यहाँ पे रिलीज, यहाँ पे जो है वो लॉन्च किया गया है। और ये जो मीटिंग जो है वो संस्करण हो रहा था, ये 196वां संस्करण हो रहा था एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि ये जो 196th एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की जो मीटिंग थी, ये कहाँ पे हो रही है? आपके ऑप्शन जो है वो स्क्रीन में है। ऑप्शन है चंडीगढ़ हरियाणा, बी देहरादून उत्तराखंड, सी लखनऊ उत्तर प्रदेश, डी शिमला हिमाचल प्रदेश। तो आपने ये बताना है कि ये जो है वो कहाँ पे हो रही है। तो डी स्टूडेंट, ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको बताता हूँ, इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन में जो है वो शिमला हिमाचल प्रदेश में जो है वो आपकी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की 196th मीटिंग जो है वो वहाँ पे हो रही है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में भी जो है वो अलग अलग एंगल से जो है वो आपको बता दिया है कि यहाँ पे जो है वो प्री 2025 जो है वो लॉन्च हुआ है। और ये जो है मीटिंग किसकी हो रही थी? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की हो रही थी। कितनी मीटिंग हो रही थी? 196th हो रही थी। और कहाँ पे हो रही थी वो तो क्वेश्चन में है। शिमला हिमाचल प्रदेश में हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया मैंने आपका। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है। हु विल इनॉग्रेट द फर्स्ट नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी? ये स्टूडेंट क्वेश्चन में पूछा है कि कौन जो है वो, एक तो पहली बात है इस क्वेश्चन में कि नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस की जो है वो फर्स्ट जो है वो मीटिंग जो है वो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे होने जा रही है। और इसको जो है आपने बताना है कि ये जो है वो कौन इसको इनॉग्रेट कर रहा है। आपने इसका जो है वो बताना है। ऑप्शन जो है वो आपके सामने देके रखे हुए हैं। ऑप्शन में जो है श्री ओम बिरला, श्री जगदीप धनखड़ जी, श्रीमती मेरा कुमार और नन ऑफ दी अबव। तो ये आपने बताना है कि कौन इसका सही आंसर होगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ श्री ओम बिरला जी, हु इज द लोकसभा स्पीकर, जो है वो यहाँ पे इनॉग्रेट करेंगे फर्स्ट नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये स्टूडेंट, इसमें जो है वो फर्स्ट स्लाइड में जो है वो पूछा गया था कि जो नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस, जो फर्स्ट नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज और स्टेट की जो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी की जो है यहाँ पे होने जा रही है, जिसको श्री ओम बिरला जी, हु इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जो है वो इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में जो है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 8th नंबर क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा गया है कि ये मीटिंग हो कहाँ रही है। इसको जो है, इसका वेन्यू जो है वो इस क्वेश्चन में पूछा है कि वेयर इज द फर्स्ट नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस of the chairperson of urban local bodies in the state and union territories going to be held। तो पहले में पूछा था कि उसको इनॉग्रेट कौन कर रहे हैं, तो आंसर था ओम बिरला।
और यहाँ पे पूछा है कि ये जो है वो कहाँ पे होने जा रही है। आपके ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पे है डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। धर्मशाला हिमाचल में, गुरुग्राम हरियाणा में, देहरादून उत्तराखंड में या नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर जो है डियर स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी गुरुग्राम हरियाणा में होने जा रही है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर में भी ये मानेसर मानेसर में जो है वो होने जा रही है। मनेसार में जो है वो ये होने जा रही है। मनेसार गुरुग्राम हरियाणा में होने जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल इनॉग्रेट सी फ्लड, a unified inundation forecasting system at Shram Shakti Bhavan, New Delhi? Very, very important question, dear student. Sea flood, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आईएएस, आईपीएस और जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे डिजाइन हुआ है कि सी फ्लड, सी फ्लड क्या है? एक यूनिफाइड इनंडेशन फोरकास्टिंग सिस्टम है। फोरकास्टिंग सिस्टम है कि फ्लड से रिलेटेड है। फ्लड आने पर जो है वो ये फोरकास्टिंग करेगा, आपको पहले बताएगा। तो ये जो है वो श्रम शक्ति भवन न्यू दिल्ली में इसकी इनॉग्रेशन होने जा रही है। इनॉग्रेशन होने जा रही है तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन जो है वो इसका इनॉग्रेशन करेगा। तो इसके ऑप्शन जो है आपकी स्क्रीन पे है और मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति श्री सी आर पाटिल जी जी जो है सी फ्लड को जो है वो यहाँ पे जो है वो इनॉग्रेशन जो है वो यहाँ पे करेंगे। Next question, which is very very important question, which country launches climate resilient wheat initiative in collaboration with India? किस कंट्री ने जो है वो climate resilient wheat initiative इन कोलैबोरेशन विद इंडिया जो है वो लॉन्च किया है? तो डियर स्टूडेंट आपका जो है वो ऑप्शन जो है वो स्क्रीन में दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन आपका है गाना, दूसरा है बेनिन, तीसरा है टोगो, फोर्थ है बर्किना फासो। तो ये जो है वो आपने बताना है कि किस कंट्री ने जो है ये रेजिलियंट क्लाइमेट रेजिलियंट विन इनिशिएटिव जो है वो इंडिया के साथ जो है वो लॉन्च किया है। डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पर आपको बता दूं, इसका आंसर जो है वो आपका घाना हो जाएगा। फर्स्ट जो है वो घाना हो जाएगा। घाना जो है कंट्री है और इसने जो है वो क्लाइमेट रेजिलियंट व्हीट इनिशिएटिव जो है वो इन कोलैबोरेशन विद इंडिया जो है वो लॉन्च किया है यहाँ पे। Next question, where is the Steel Authority of India Limited, which is commonly known as SAIL, a representative office opened? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सेल का जो एक रिप्रेजेंटेटिव का जो ऑफिस है वो कहाँ पे ओपन हुआ है। ये ऑफिस जो है आपने बताना है आउटसाइड ऑफ इंडिया। आपने जो है बताना है कि विदेश में जो है वो कहाँ पे जो है इसका रिप्रेजेंटेटिव का ऑफिस जो है वो हाल ही में जो है वो आज जो है वो इसका जो है वो ओपन हुआ है। तो आपकी ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पे है। ओमान है, कतर है, सी जो है जॉर्डन है और डी जो है वो दुबई है। आपने बताना है कि कहाँ पे जो है वो सेल का विच इज नोन एज द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो है वो कहाँ पे खुला। तो डी स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर विच इज दुबई। दुबई में जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो है वो ऑफिस यहाँ पे खुला है। Next question. Who inaugurated the Steel Authority of India Limited representative office in Dubai? पिछली स्लाइड में आपसे पूछा था कि कहाँ पे उसका ऑफिस जो है वो खुला है सेल का, और अब आपको पूछा है कि किसने इनॉग्रेट दुबई के अंदर जो है वो किया है। आपके ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पे है। श्री पीयूष गोयल इज आल्सो ए कैबिनेट मिनिस्टर, श्री एच डी कुमार स्वामी, श्री वीरेंद्र कुमार एंड डी श्री जुअल और राम जो है इन्होंने जो है वो किया है। तो आपने बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाता है। तो ऑप्शन जो है इसमें सही जो है वो श्री एच डी कुमार स्वामी जी ने आज दुबई के अंदर जो है वो सेल का जो है वो ऑफिस यहाँ पे जो है वो इनॉग्रेट यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, who defeat Germany's Wilson in women's single qualifier match in Canada Open 2025?
कनाडा ओपन आपको पता है, कनाडा ओपन 2025 जो है वो चल रहा है, तो आपने ये बताना है कि जर्मनी की विल्सन को जो है वो किस खिलाड़ी ने जो है वो वुमेन सिंगल क्वालीफायर मैच में जो है वो डिफीट किया है, तो आपने ये बताना है। इंडिया की खिलाड़ी है, इंडिया के लिए बहुत ही आज जो है वो इम्पोर्टेंट डे था बैडमिंटन के अंदर, तो आपने बताना है। आपके ऑप्शन जो है वो सामने हैं, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, सी ईरा शर्मा, डी जो है ज्वाला गुट्टो। तो आपने ये बताना है कि किसने जो है वो जर्मनी की जो विल्सन्स है, उनको जो है वो वुमेन सिंगल क्वालीफायर मैच में जो है वो कनाडा ओपन 2025 में जो है वो आज हराया। तो यहाँ का आंसर जो है वो ईरा शर्मा जी जो हो यहाँ पे हो जाएगा। बैडमिंटन खिलाड़ी है और इन्होंने जो है यहाँ पे वुमेन सिंगल क्वालीफायर मैच जो है वो क्वालीफायर मैच जो है वो जीत लिया है और इन्होंने जर्मनी की विल्सन्स को जो है यहाँ पे हराया है। Next question, which is the most important question, is which university in Colombo, Sri Lanka, has launched a Hindi language learning program in partnership with the Swami Vivekanand Cultural Center? श्रीलंका की कौन-सी यूनिवर्सिटी ने जो है वो हिंदी लैंग्वेज में जो है वो एक लर्निंग प्रोग्राम की पार्टनरशिप जो है वो स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर के साथ जो है वो की है। तो आपने उस यूनिवर्सिटी का जो है वो नाम बताना है। आपके जो ऑप्शन है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो चुके हैं, आपने उस यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। तो डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो है वो जनरल सर जॉन कोटेला वाला डिफेंस यूनिवर्सिटी केडीयू जिसको बोलते हैं, कोटलावाला डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है, इन्होंने जो है वो स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर के साथ जो है वो हिंदी लैंग्वेज में एक लर्निंग प्रोग्राम की पार्टनरशिप जो है वो की है। तो राइट आंसर जो है वो जनरल सर जॉन कोटेलवाला डिफेंस यूनिवर्सिटी, कॉमनली नोन एज केडीयू। डियर स्टूडेंट, करंट अफेयर की और भी वीडियो देखने के लिए डॉक्टर विकास ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। आपका लाइक शेयर कमेंट जो है वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। आप मुझे डॉक्टर विकास ऑफिशियल पेज से जो है वो फेसबुक में भी देख सकते हैं और डॉक्टर विकास ऑफिशियल 5264 में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर विकास ऑफिशियल से ही मैं एक्स के हैंडल पे हूँ। तो डियर स्टूडेंट, आज वीडियो में इतना ही। कल फिर से वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।